जंगल की छाया में जहां सूरज मुश्किल से घनी छतरी के माध्यम से प्रवेश कर पाता है, एक अकेली आकृति मौन अनुग्रह के साथ चलती है। यह एक ऐसी जगह है जहां कुछ लोग उद्यम करने की हिम्मत करते हैं, एक जगह जो अपने स्वयं के नियमों द्वारा, लय द्वारा शासित होती है। इन जंगलों में वहाँ एक प्राणी रहता है जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, उससे लोग डरते हैं और वो प्राणी है भेड़िया। लेकिन आज हम आपको डर या खतरे की कहानी बताने के लिए यहाँ नहीं हैं। आज हम एक यात्रा पर निकल रहे हैं, जंगल के बीचों बीच एक यात्रा जो एक भेड़िए के जीवन पर आधारित है, एक यात्रा जो खुलासा करेगी जीवित रहने के रहस्य, परिवार के बंधन और प्रकृति के सबसे रहस्यमय प्राणियों में से एक की अदम्य भावना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल द रिसर्च पर एक बार फिर से स्वागत है। एक प्राचीन पेड़ की जड़ों के नीचे एक अंधेरी संकीर्ण मांद में मादा ने भेड़ियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया है। ये छोटे पिल्ले नाजुक और अंधे अपनी माँ की गर्मी से परे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो बस धरती की सुगंध। लेकिन जल्द ही वे बढ़ेंगे और उनकी दुनिया इस सुरक्षित आश्रय से कहीं आगे तक फैल जाएगी। जंगल में जीवित रहना एक संयोग का खेल है और केवल सबसे मजबूत, सबसे बुद्धिमान और सबसे लचीला ही इसे पहले वर्ष में पार कर पाएगा। मादा यह अच्छी तरह से जानती है कि उसने कई मौसम गुजरते हुए देखे हैं, कई पिल्लों को जन्म दिया है और खोया है। उसकी प्रवृत्ति तीव्र है, उसका अनुभव विशाल है। उसके बगल में नर भेड़िए खड़े हैं जो जीवन और अस्तित्व में उसके साथी हैं, साथ में वे झुंड का मूल बनाते हैं। एक घनिष्ठ परिवार जो भोजन, सुरक्षा और अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर करता है। भेड़ियों के लिए झुंड दुनिया में सब कुछ है। यह सिर्फ एक समूह नहीं है, यह वफादारी, प्यार और एक अटूट आचार संहिता से बंधा हुआ परिवार है। लेकिन झुंड के हर सदस्य को एक भूमिका निभानी होती है। युवा पिल्लों से जो नया जीवन और ऊर्जा लाते हैं, अनुभवी शिकारियों तक जो झुंड की देखभाल करते हैं, और इस तरह यात्रा शुरू होती है। महीने बीत जाते हैं और पिल्ले बड़े होने लगते हैं। धीरे धीरे दुनिया जो कभी मांद तक सीमित थी, अब विशाल जंगल तक फैल गई है। लेकिन स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी आती है। झुंड के लिए जीवन की लय शिकार से भी तय होती है। भेड़िए जन्मजात शिकारी होते हैं, उनका शरीर सहन शक्ति के लिए बना होता है, उनकी इंद्रियां तेज होती हैं, उनकी रणनीति स्पष्ट होती है। वे एक साथ काम करते हैं। प्रत्येक भेड़िया एक अच्छी तरह से अभ्यास किए गए नृत्य में अपनी भूमिका निभाता है। जीवन और मृत्यु के इस नृत्य में हर सेकंड मायने रखता है। हिरण तेज है लेकिन भेड़िया अथक है। वे जानते हैं कि उन्हें ऊर्जा बचाकर रखनी चाहिए, सही समय आने का इंतजार करना चाहिए, और जब वो क्षण आता है तो वो तेज, भयंकर होते हैं और कुशल भी। एक सफल शिकार का मतलब जीवित रहना है, लेकिन इसका मतलब कुछ और भी है। यह झुंड के सदस्यों के बीच बंधन को मजबूत करता है, उनकी भूमिका और परिवार के भीतर उनके स्थान को मजबूत करता है। शिकार सिर्फ शरीर को खिलाने के बारे में नहीं है, बल्कि आत्मा को खिलाने के बारे में भी है। लेकिन युवाओं के लिए प्रत्येक शिकार एक सबक है, धैर्य, रणनीति और प्रकृति के नाजुक संतुलन को समझने का सबक। वे सीखते हैं कि जंगल में कुछ भी आसान नहीं होता और हर भोजन कड़ी मेहनत से कमाया जाता है। लेकिन जंगली हमेशा दयालु नहीं होते। जंगल निरंतर परिवर्तन, अंतहीन परीक्षणों और क्लेशों का स्थान है। कठोर सर्दियों से जो नदियों को जमा देती है, चिलचिलाती गर्मियों तक जो जलधाराओं को सुखा देती है। भेड़ियों को अनुकूलन करना होगा, सहना होगा और ढूंढना होगा जीवित रहने का नया तरीका।
झुंड के भीतर भी चुनौतियां हैं। जैसे जैसे युवा भेड़िए मजबूत होते जाते हैं, वे अपने अधिकार को चुनौती देना शुरू कर देते हैं। यह ताकत, इच्छा शक्ति और योग्यता की अस्तित्व की परीक्षा है, लेकिन यह तरीका है, यह व्यक्तिगत नहीं है। यह सुनिश्चित करने का प्रकृति का तरीका है, केवल सर्वोत्तम जीन ही आगे बढ़ें। पुराने को नए के लिए रास्ता बनाना होगा। यह एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है, जो यह सुनिश्चित करती है कि समूह मजबूत और एकजुट रहे। लेकिन हर भेड़िया झुंड के साथ नहीं रहता, कुछ अलग रास्ता चुनते हैं। अकेले भेड़िया का रास्ता यह खतरों, अनिश्चितता और अकेलेपन से भरा रास्ता है। झुंड के बिना हर कदम एक चुनौती है। अकेले भेड़ियों को अकेले ही शिकार करना है, अकेले ही अपनी रक्षा करनी है और जंगल में अपना रास्ता केवल अपनी प्रवृत्ति के मार्गदर्शन के साथ खोजना है। लेकिन अकेला भेड़िया जरूरी नहीं कि कमजोर हो। कुछ के लिए यह एक यात्रा, नए क्षेत्र, नए समूह, एक नई शुरुआत की खोज है। और कभी कभी यात्रा एक नई शुरुआत के साथ समाप्त होती है। एक नया झुंड, एक नया परिवार और जंगल में जीवन के प्राचीन चक्र की निरंतरता। और इसलिए चक्र जारी है। भेड़िए की यात्रा अस्तित्व की, संघर्ष की, ताकत की और भावना की है। यह एक यात्रा है जो सदियों से चल रही है और कई शताब्दियों तक जारी रहेगी। यह यात्रा जो हमें प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और क्रूरता और उसके भीतर हमारे अपने स्थान की याद दिलाती है। यह भेड़िए की कहानी है, जीवन, मृत्यु और इनके बीच की हर चीज़ की कहानी। एक ऐसे प्राणी की कहानी जो जंगल के सार का प्रतीक है। एक प्राणी जो स्वतंत्रता, लचीलेपन के प्रतीक के रूप में खड़ा है। प्रकृति की अदम्य भावना के साथ यह एक भेड़िए की यात्रा है, एक कहानी जो भी खत्म नहीं हुई है। और हमें उम्मीद है कि यह जंगल में, जहां वह वास्तव में है, प्रकट होती रहेगी।